हे हाय हेलो नमस्कार जय श्री कृष्ण साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों मैंने बात की है कि हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग में आते तो है लेकिन वो जो भी कोई पैसा लेकर आते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में ही उनका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद में वो फिर से पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बार फिर से उनका कैपिटल जैसे था वैसे ही दोस्तों वो पूरा का पूरा गंवा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज के दौर में ज्यादातर यंगस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं नौजवान जो बच्चे हैं, वो ज्यादातर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ट्रेडिंग के ऊपर। अगर वो ज्यादातर बच्चे ट्रेडिंग की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं या तो फिर कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसको समझने के बाद में हम कह पाएंगे कि वो सभी बच्चे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। जिसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि लोग ट्रेडिंग में आ क्यों रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर हम लोग विदेश की अगर बात करें, हमारे भारत को अगर छोड़ दे तो विदेशों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो 50% से भी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हम लोग बात जब भी कभी इंडिया की करते हैं तो हमारे यहाँ पर 5% से ज्यादा आपको लोग नहीं मिलेंगे जो कि एक्टिव ट्रेडर है। मैंने 5% कहा है, लेकिन जीरोधा के जो फाउंडर है कामत जी, उनका तो कहना है कि केवल 3% ऐसे लोग हैं जो एक्टिव ट्रेडर है। तो अगर हमें ट्रेडिंग में एज अ करियर अगर काम करना है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स बताने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझने के बाद में हम सभी लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर यकीनन बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी कोई बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ये सभी बातें मैं अपने प्रोग्राम में, जो मेरा ट्रेडिंग का प्रोग्राम में लेता हूं, उसमें मैं हर स्टूडेंट को बताता हूं। तो वही बातें मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है, आज के बाद में कभी भी YouTube पर जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उनके जो स्क्रीनशॉट होते हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारा बड़ा पैसा कमाया है, उसे देखना बंद कर दीजिए। थोड़ा सोच करके देखिए, जो भी कोई यूट्यूबर है जो आपको बता रहा है कि उन्होंने लाखों में या करोड़ों में पैसा कमाया है ट्रेडिंग से, थोड़ा सोच करके देखो, जब वो लाखों में या करोड़ों में आपको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट अगर बता रहे हैं तो उनका रिस्क कैपिटल कितना है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। उतना रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। तो सबसे पहले उन लोगों को देखना या तो फिर फॉलो करना बंद कर दीजिए। आप चाहे तो उनसे कोई लर्निंग ले सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, उनके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट को देखकर आप कोई भी बड़ा कैपिटल वहां पर इन्वेस्टमेंट मत करिए। दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में एक और बहुत बड़ा सा मिथ है। नॉर्मली थोड़ा सोच करके देखिए, जब भी कभी हम लोग स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो पहले हम लोग पैसा नहीं कमाते। पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो हमारा करिकुलम होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग आर्ट से अगर सीख रहे हैं, साइंस से सीख रहे हैं, कॉमर्स से या तो फिर इंजीनियरिंग, हम लोग पढ़ाई करते हैं कुछ सालों के लिए। और जब भी कभी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोई हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उस अनुभव के बेस पर हम लोग जॉब करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी यूट्यूबर को देखकर ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास में सही नॉलेज नहीं होता दोस्तों, वो वहां पर पैसा गवा देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग कुछ भी सीखते नहीं है, सबसे पहले आते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी उनके पास में नहीं होता है, पहले पूरा पैसा गंवा देते हैं, उसके बाद में कुछ लोग सीखना शुरू करते हैं और ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्विट कर देते हैं। मतलब वो हार मान जाते हैं कि ट्रेडिंग तो हमारे लिए नहीं है। दोस्तों एक ऐसा समय था, पहले ऐसा कहा जाता था कि ट्रेडिंग जो है ना वो एक जुआ है, एक सट्टा है। लेकिन आज के दौर पर कुछ ऐसे ट्रेडर है जो सच में सक्सेसफुल है, जिनको सुनने के बाद में, जिनको समझने के बाद में, जिनकी सक्सेस स्टोरी जानने के बाद में बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है, जो कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में है, उनके कुछ टिप्स होते हैं या तो फिर हम कहेंगे उनके ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, हमको उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को सीखना समझना है। मतलब हमको क्या करना है, ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना है और उसके बाद में अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली हम सभी लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसको हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। अब दोस्तों जिस वक्त हम लोग बात कहते हैं ट्रेडिंग की, तब हमें पता चलता है कि दो टाइप्स की ट्रेडिंग दोस्तों मार्केट में चलती है या तो फिर लोग करते हैं। पहला जो ट्रेडिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विटी, या तो फिर वो कैश में बाइंग करते हैं। और दूसरा जो ट्रेडिंग होता है दोस्तों, जिसमें ज्यादातर लोग एक्टिवली काम करना चाहते हैं, वो होता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है। अब दोस्तों ऑप्शन में क्या होता है, इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग कह सकते हैं बैंक निफ्टी, या तो फिर निफ्टी, या तो फिर निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज, या तो फिर वो मिड कैप निफ्टी हो सकता है, या तो फिर सेंसेक्स हो सकता है। अब दोस्तों हमने इसको रिस्की क्यों कहा है, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो दो तरीके की ट्रेडिंग मैंने आपको बताई, एक हम लोगों ने देखा इक्विटी में, मतलब लॉन्ग टर्म में बाइंग करना होता है, या तो फिर कैश में आप बाइंग कर सकते हैं, और दूसरा होता है इंडेक्स। अब जब मैं बात कह रहा हूं दोस्तों इंडेक्स या तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ज्यादातर लोगों को
ऑप्शन जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके जो इंडेक्स होते हैं ना, वो कैसे काम कर रहे होते हैं उनको वही पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हमें अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर अगर बनना है तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज आएगी, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो है प्राइस एक्शन। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, मार्केट में या तो फिर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में दो चीजें एक्टिवली काम करती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये पूरी तरीके से पार्ट होता है दोस्तों प्राइस एक्शन का। ज्यादातर लोग दोस्तों YouTube पर प्राइस एक्शन सीखते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना है, लाइव मार्केट में जिस वक्त आप ट्रेडिंग करते हो और मार्केट लाइव चल रहा है, वहां पर प्राइस एक्शन ड्रामेटिकली चेंज होते रहता है। मतलब जिसको आप अब तक सपोर्ट मान के चल रहे थे, अब वो कुछ समय के बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा, या तो फिर जिसको आप रेजिस्टेंस मान रहे थे वो अगले ही पल सपोर्ट बन जाएगा। तो दोस्तों प्राइस एक्शन में भी कुछ टाइप्स होते हैं। आप जिस किसी से भी ये चीजें सीखेंगे ना, तो आपको सबसे पहले एक बेसिक प्राइस एक्शन सीखना है, उसके बाद में एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है। अब दोस्तों जिस वक्त मैंने आपको कहा कि आपको बेसिक सीखने के बाद में एक एडवांस प्राइस एक्शन भी सीखना है, उसके पीछे पर्पस इतना ही है, लाइव मार्केट में दोस्तों प्राइस एक्शन एक्चुअली में काम नहीं करता, वहां पर इंटेंशन काम करता है, और मार्केट इंटेंशन के हिसाब से ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मार्केट में जब भी कभी बड़ा मूवमेंट आता है तो वो किस वजह से आता है? ऑपरेटर की वजह से आता है, और ऑपरेटर जो होता है ये भी इंटेंशन के ऊपर ही काम करता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें बेसिक प्राइस एक्शन के साथ में क्या करना है? एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है, और उसके साथ में मार्केट के इंटेंशन को भी समझते रहना है। अब दोस्तों हमारा अगला दूसरा पॉइंट आता है, जिसे मैं कहूंगा ट्रेडिंग सेटअप। जो भी कोई इंसान ट्रेडिंग कर रहा है, उसका खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, जिसका विनिंग रेशियो या तो हम लोग कहेंगे विनिंग प्रोबेबिलिटी तकरीबन 50% से ऊपर होना चाहिए, 60% तक होना चाहिए। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन न जाने कितने ही सारे ऐसे उनके पास में सेटअप होते हैं, कोई एक उनका खुद का पर्सनल कोई एक सेटअप नहीं होता, जिसके कारण भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो दूसरा नंबर का पॉइंट हमारा, हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? हम सभी के पास में हमारा खुद का एक सेटअप तो होना ही चाहिए। आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जब कभी भी आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, अगर आप प्राइमरी स्टेज पर हो, बेसिक स्टेज पर हो, तो नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या देखा? हमें प्राइस एक्शन सीखना है, बेसिक के साथ में एडवांस। और उसके बाद में नंबर 2 हम लोगों ने क्या देखा? हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे 10 12 15 इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। कोई एक ऐसा सेटअप जिसपे आपको भरोसा हो, ऐसा एक सेटअप पे आपको काम करना है। अब दोस्तों हमारा थर्ड नंबर पर पॉइंट आता है स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता दोस्तों कि स्टॉप लॉस मैनेजमेंट क्या होता है। ज्यादातर लोग ट्रेड तो लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। उनका स्टॉप लॉस या तो उनके माइंड में होता है, या तो वो क्या करते हैं, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो तुरंत बाहर निकल जाएंगे, या तो फिर उनको अगर लॉस हो रहा है तो क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ होता, वो उसको होल्ड करते जाते हैं, वो उसको होल्ड करते जाते हैं, और ऐसा करते करते दोस्तों उनको एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो हमें क्या करना है दोस्तों? हमें स्टॉप लॉस छोटा लेना है और प्रॉफिट बड़ा लेना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उनका ट्रेड उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उसको काटते ही नहीं है। ऐसा कभी भी मत करो दोस्तों। मैंने अभी तक आपको सिर्फ 3 चीजें बताई है। नंबर 1 पे हम लोगों ने प्राइस एक्शन देखा, नंबर 2 पर हम लोगों ने क्या देखा? एक ऐसा सेटअप जिस पर आपको भरोसा हो, जिसका विनिंग रेशियो बहुत अच्छा हो, और तीसरा मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। अगर आप इन तीनों पर भी अगर काम कर लो, आप अगर सिर्फ इन तीनों पर भी अगर काम कर लेंगे ना, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपके अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा है, काटो उसको, फिर से आपको एंट्री मिलेगी, तब आप एंटर हो जाना। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस काटना सीखिए। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, एक बार गया, 2 बार गया, और फिर मार्केट रिवर्स अगर कर रहा है, तो रुको मत दोस्तों, क्योंकि कुछ साइकोलॉजी होती है, मैं आपको आने वाले समय में भी आगे बताने वाला हूं। अगर आपके मतलब आपके साइकोलॉजी के अगेंस्ट अगर ट्रेड जा रहा है, तो तुरंत उसको काटो, फिर से जब कभी भी आपको एंट्री मिलेगी तब आप एंट्री करो। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से वही बात कहता हूं, स्टॉप लॉस माइंड में मत रखो, उसको अपना जो ऐप है ब्रोकर का उस पर लगाओ। अगर वो कटेगा तो अच्छा होगा। उसका नाम ही है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वो क्या करता है? आपके लॉस को स्टॉप करता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे, थोड़ा मानकर चलिए दोस्तों। एक नया ट्रेडर जब भी कभी मार्केट में आता है, तो 30 दिन अगर हम लोग पकड़ ले 1 महीने के लिए, तो तकरीबन 22 दिन हमको मिलते हैं जब हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज्यादातर जो नए ट्रेडर होते हैं, वो तो मानकर चलिए दोस्तों 8 से 10 दिन में ही अपना जो भी कोई 10-20 हजार रुपए वो लेकर आते हैं। वो 10-12 दिन 15 दिन बहुत हो गए, उतने दिन में उनका लॉस हो जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर कुछ समय के बाद में वो अपना कैपिटल फिर से लेकर आएंगे, किसी से मांग कर लाएंगे, या तो लोन पर ब्याज पर लेकर आएंगे और फिर से अपना पैसा लगाएंगे और कैपिटल को खत्म कर देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है दोस्तों? जो भी कोई ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, आपको क्या करना है? जो भी कोई स्टूडेंट आपके पास में सीख रहे हैं ना, उनको आप वो सेटअप दो। जो सेटअप आप खुद करते हो ना, वो आप सेटअप दो उनको। और जितने भी कोई नए लोग हैं ना, आपका जो कोई मेंटर है ना, उससे वो चीजें सीखो। आप
देखो क्या होता है, मार्केट में अगर 22 दिन हमें मिल रहे हैं तो हमें पूरे 22 दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसा सेटअप होता है जो ना आपके जो मान के चलिए आपके जो मेंटर है ना उनका अनुभव किया हुआ होता है, उस पर अगर आप 4-5 दिन भी ट्रेड करोगे तो आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे पास ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है, या इसके अलावा हमारे पास में पीसीआर के कुछ रूल्स है। अगर हम लोग ऑप्शन की स्ट्रेटेजी और पीसीआर के रूल्स को अगर मैच कर देना तो भी हमारा विनिंग रेशियो दोस्तों 70 to 80% बन जाता है। तो वही बात मैं आपसे कहने वाला हूं, और अभी वही बात मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, जिसे किसी इंसान के पास में आप सीख रहे हो ट्रेडिंग, उनसे वो सक्सेसफुल वाला आप जो सेटअप है ना, वो सक्सेसफुल वाला सेटअप आप सीख लो दोस्तों। और जो भी कोई मेंटर है ना, वो आप उनको सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। अदरवाइज क्या होगा पता है, वो लॉस करेंगे और ट्रेडिंग को मान के चलेंगे कि ट्रेडिंग में पैसा एक्चुअली बनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे कुछ अच्छे सेटअप होते हैं। अगर किसी कोई सेटअप आपका खुद का है तो उसके ऊपर भी आप वहां पर काम कर सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 4 पर मैं आपको वही पॉइंट बताने वाला हूं जो इसके पहले मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, जो कि है मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप, या तो जिसको हम लोग कहेंगे मोस्ट सक्सेसफुल सेटअप। दोस्तों आपका खुद का कोई ना कोई एक बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सेटअप जिसके ऊपर आपने कम से कम 2 से 3 महीना प्रैक्टिस की है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास में कोई एक ऐसा सेटअप होना चाहिए आपका खुद का, या तो फिर आपके मेंटर का, जो आपके मेंटर ने आपको समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है, जिसका विनिंग रेशियो 70 to 80% है। देखो 70 to 80 बहुत बड़ी बात है, मैं कहूंगा 60% भी अगर है, जिसके ऊपर आपने खुद काम किया है, जिसको मैं कहूंगा बैक टेस्टिंग। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, इस एक मोस्ट प्रॉफिटेबल या तो फिर सक्सेसफुल सेटअप होना चाहिए, जिसके ऊपर हमने खुद ने, अब खुद ने का मतलब क्या है, मैं मेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटर ने तो उसका काम कर लिया है, पर एज अ स्टूडेंट हम एक नए अगर ट्रेडर है तो हमें कम से कम 2 से 3 महीना उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर हमारी प्रैक्टिस वहां पर अगर हो गई है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, उस सेटअप पर विश्वास करके ही हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा 5th पॉइंट आता है, जिसे मैं कहता हूं मनी का मैनेजमेंट, मतलब पैसे का सही मैनेजमेंट होना जरूरी है। दोस्तों ट्रेडिंग में एक मिथ है कि यहां पर आपको लाखों रुपए अगर आप लेकर आएंगे ना, तभी आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसा एक मिथ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है दोस्तों, और ये पूरी तरीके से गलत भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी एक ट्रेडर हूं, और मैं मेरे स्टूडेंट को जिस तरीके से सिखाता हूं, मैं शुरुआत में उनको कहता हूं कि जब भी कभी आप मेरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स को कंप्लीट करते हुए, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग केवल 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करने की शुरुआत करते हैं। और शुरुआती दौर में जब आप एक न्यू ट्रेडर हो, तो आपके लिए बहुत है दोस्तों 5,000 रुपए। बस उस 5,000 रुपए को अब आपको क्या करना है, मैनेज करना है, जिसके लिए हम लोग कहते हैं आपको केवल एक्सपायरी को ट्रेड करना है। उदाहरण के लिए मान के चलिए दोस्तों, क्या होता है, सोमवार को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, मंगलवार को होती है फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, बुधवार को होती है हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, गुरुवार को क्या होता है, निफ्टी की एक्सपायरी, और शुक्रवार को होती है दोस्तों सेंसेक्स की एक्सपायरी। और एक्सपायरी के दिन आपको प्रीमियम क्या मिलता है, जो भी कोई ऑप्शन आप खरीदने वाले हो तो प्रीमियम आपको कम मिलता है। तो 5,000 रुपए से भी आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसका एक साइंस होता है जो मैं अपने मेरे प्रोग्राम में बताता हूं। तो 5th नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम एक छोटे कैपिटल से भी, मतलब स्मॉल कैपिटल से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों 5,000 रुपए को हमको क्या करना है, 5,000 को 10,000 में बदलना नहीं है। हमको 5,000 रुपए से केवल 500 रुपए कमाने हैं। कितने कमाने हैं, 5,000 से 500 रुपए कमाने हैं, और अपने कैपिटल को सेव करना है। आपका जो 5,000 रुपए का कैपिटल है उसको सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने 500 रुपए कमाए, कितने हो गए आपके पास, 5,000 और 500, कितने हो गए फिर 5,500। उस 500 को विड्रॉल करो, दूसरे दिन फिर से हम लोग 5,000 से ट्रेडिंग करेंगे। अगले दिन हम लोगों ने फिर से 500-600 रुपए कमाए, वो जो 500 रुपए है ना उसको विड्रॉल करो। 5,000 रुपए से ही आपको ट्रेडिंग करना है। इसे कहते हैं दोस्तों सही तरीके से मनी मैनेजमेंट। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, वो अगर 5 या 10,000 रुपए से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन उन्होंने 3-4 हजार रुपए अगर कमाए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा पैसा फिर से लगाएंगे और फिर से ट्रेडिंग करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना दोस्तों। आपका जो प्रॉफिट होता है ना उसको आप विड्रॉल करते जाइए। इसके पीछे और भी कुछ साइंस होता है जो मेरे वर्कशॉप में या तो प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको जो बताया उसको अच्छी तरीके से समझ जाना। हमें क्या करना है, एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट स्मॉल और इंप्रूव ग्रेजुअली। हमें धीरे धीरे क्या करना है, हमारे कैपिटल को बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल 1 महीने तक हम लोग क्या करेंगे, 5,000 से ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद में हम लोग 6 या 7,000 से ट्रेडिंग करेंगे। अब इसमें ना एक चीज महत्वपूर्ण होती है, हमारा जो क्वांटिटी होता है ना, वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो वो चीजें मैं आपको दोस्तों मेरे प्रोग्राम में बताता हूं। अभी तक हम लोगों ने 5 चीजें सीखी है, पांचों भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी चलिए चलते हैं हम हमारे 6 पॉइंट की ओर। अब दोस्तों हमारा 6 पॉइंट है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। अब दोस्तों कैंडलस्टिक हम सब लोगों ने यूट्यूब पर कैंडलस्टिक देखा होगा, हमने सीखा भी होगा, लेकिन ये कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी किस तरीके से काम करता है दोस्तों, हम
सभी लोगों ने, आई होप, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने हैमर, शूटिंग स्टार या तो फिर एंगाल्फिंग या तो फिर हरामी या तो फिर डोजी, हर एक कैंडल आपने सीखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कैंडल स्टिक का एक साइकोलॉजी भी होता है जिसके ऊपर ऑपरेटर एंट्री करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि सपोर्ट के ऊपर ऐसा कौन सा कैंडल बन रहा है जिसके साइकोलॉजी से मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, सपोर्ट के ऊपर मार्केट है और आपका जो बुलिश कैंडल है वो ही बुलिश कैंडल बना है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है। अब वो मार्केट क्यों नीचे आ रहा है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इसको भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो नंबर 6 पे हम लोगों ने क्या देखा, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। अब जिस किसी भी वेंडर के पास में सीख रहे हो उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि सर कैंडल स्टिक के पीछे क्या साइकोलॉजी होता है, ऑपरेटर का क्या दिमाग चलता है, ऑपरेटर क्यों वहां पर एंट्री कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारी चीजें दोस्तों दुनिया के सभी लोग सीख रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल है? बेशक नहीं, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन से चलता ही नहीं है दोस्तों, मार्केट चलता है इंटेंशन से। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एडवांस प्राइस एक्शन, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एडवांस पीसीआर के नियम, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑपरेटर की एंट्री कहां पर है, आपको सीखना पड़ेगा ऑप्शन चेन। और दोस्तों ये सारी बातें जिसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो सेटअप होता है वो ज्यादातर लोग बताते ही नहीं है, तो वो सारी बातें भी हम लोगों को सीखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब के अलावा मैं आपको अभी सिखाता हूं हमारा पॉइंट नंबर 7, जो कि है आपको क्या करना है, दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ट्रेड, इट्स मोर देन इनफ। हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ट्रेड ही करने हैं। ज्यादातर लोग दोस्तों जब भी कभी ट्रेडिंग में आते हैं ना तो बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। मतलब पहले ट्रेड में उनका प्रॉफिट हुआ है, दूसरे ट्रेड में भी उनका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेडिंग है, बहुत ज्यादा लालच है, जिसके चलते होता कुछ ऐसा है दोस्तों, जो प्रॉफिट कमाया है वो तो चला ही जाता है और उसके बाद में क्या होता है, जो उनका जो कैपिटल होता है वो भी पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। दोस्तों आप एक काम करना, जितने भी कोई सक्सेसफुल ट्रेडर हुए हैं ना, आप ना उनका एक अनुभव चेक करो या तो आप उनकी हिस्ट्री चेक करो, आपको पता चलेगा वो 2-3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेते, या तो ज्यादातर लोग अगर आपने देखे होंगे वो एक ही ट्रेड दिन का लेते हैं। और ये क्यों है दोस्तों, ये आपकी साइकोलॉजी पर काम करता है। जब आप दिन का एक ट्रेड लेते हो, आप देखेंगे आपका पहला ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल है तो आप उसको अगर बंद कर देंगे तो आपको पता चलेगा दिन भर मार्केट जो आपको बुलाता था ना, पहले ओवर ट्रेडिंग करवाता था, वो आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को एक बंधन बांध लिया है कि मुझको 1 से 2 ट्रेड ही करना है। और जब कभी भी आप ऐसा करोगे दोस्तों, जब आपको 1-1.5 महीना इस तरीके से आप जब प्रॉफिटेबल हो गए, तो आपको पता चलेगा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 1 से 2 ट्रेड लिया तो मेरे पास में मेरा कैपिटल ना केवल बढ़ा है, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हुआ है करके। और दोस्तों ऐसा होता है, और ये मैं आपको तभी बता रहा हूं जब मैंने इन सभी बातों को खुद एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन सभी 7 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अगर आप काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो। और दोस्तों एक और बात, जब मैंने आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बताई, तो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको क्या करना है, चार्ट को रीड करना है। मतलब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी तो हम लोगों को सीखना है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना बहुत ज्यादा समय, 1 से 1.5 घंटा आपको क्या करना है, जो भी कोई कैंडल बनी है ना चार्ट के ऊपर, आपको समय देना है अपने आप के लिए। जो भी कोई लोग दोस्तों सफल हुए हैं, मैंने देखा है उन सभी लोगों ने क्या किया है, चार्ट को समय दिया है, चार्ट को वो पढ़ते थे, चार्ट को वो देखते थे बहुत ज्यादा, कई बार वो उसको देखते ही रहते थे। और देखते 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 हुआ कुछ ऐसा, उनके माइंड में जब भी कोई कैंडल बनने लगती है ना, तो पहले ही चार्ट प्रिंट हो जाता है कि अभी क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज सीखी है, 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इन सब के अलावा मेरा खुद का जो कोर्स होता है दोस्तों, एडवांस प्राइस एक्शन, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप अगर चाहे तो उस प्रोग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग बेसिक से एडवांस तक हर एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, फाइनेंशियल निफ्टी में काम कर रहे हो, आप कमोडिटी में काम कर रहे हो, इन सब के अलावा आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हो, इक्विटी में काम कर रहे हो, आपको अगर स्क्रीनर चाहिए स्टॉक के लिए, तो दोस्तों दुनिया की जितनी भी कोई चीजें हो सकती थी दोस्तों, जितनी भी कोई चीजें मैंने सीखी है, वो सारी की सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में आपको ऑलरेडी दी है। आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी बातों के साथ में दोस्तों मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सभी लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए, प्रैक्टिस करते हुए। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण साथियों।